ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। अब कैसे हर बात में हम समान हो पाएंगे? कोई निंदा करे तो भी ठीक, स्तुति करे तो भी ठीक। ऐसा हो सकता है? होता क्या है, किसी ने अगर हमारी स्तुति कर दी, बड़ाई कर दी, तारीफ कर दी तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और निंदा कर दी तो दुखी हो जाते हैं। और बाबा कहता है हर एक चीज में एक समान रहो। कैसे होगा? देखिए, जो आत्मा अपनी तारीफ सुन करके खुश होगी वो डेफिनेट लूप से अपनी निंदा सुन करके दुखी भी होगी। तो खुद को सम्मान दें, खुद को ऊंची स्थिति में स्थित कर दें, तो हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमको कोई आकर के हमारी तारीफ करे तब हम अच्छे होंगे। हम तो अच्छे हैं ही, अच्छे बनना ही है, तो सामने वाला तारीफ करे ना करे। तो बाबा यही समझाते हैं कि तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, लोग तो सुनाएंगे ही। आज का प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति क्या है? सुनाओ। बाबा कहते हैं उसकी सहज युक्ति है, एक बाप से सुनो, दूसरे से नहीं। परमात्मा जो सुनाता है वो सुनो। द्वापर युग से लगा करके अब तक मनुष्य आत्माओं की बातें हमने सुनी, संत आत्माओं की सुनी, महान आत्माओं की सुनी, वेदों शास्त्रों की सुनी। अब परमात्मा की सुनो। फालतू पर चिंतन में, वह्यात बातों में बाबा कहते हैं अपना समय बर्बाद ना करो। हमारा समय देखो कितना जाता है सोशल मीडिया में, इधर उधर की फालतू बात करने में। बाबा कहते हैं ये सब समय बचाओगे तो आत्मा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते। संग का रंग लगता है ना। किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया। देखो, इस दुनिया में 90% से ऊपर लोग सुनी सुनाई बातें करते। किसी ने कहा वेदों में शास्त्रों में लिखा, खुद नहीं पढ़ेंगे। हाँ, किसी को पूछो तो कहेंगे भाई शास्त्रों में लिखा। बोलो तुम पढ़े थे? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना था। और ऐसे सुनते सुनते चलती रहती है। कोई खुद नहीं पढ़ता सुनता है। तो बाबा कहते हैं उन पर विश्वास नहीं करो, खुद की अपनी बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते तुमको तो विस्मृति आई कि जिस बाप को हमने आधा कल्प याद किया, 2500 साल द्वापर युग से याद किया है ना, अब वो आया हुआ है। कब से याद करना चालू किया? जब से जास्ती दुख चालू हुआ। लेकिन भक्ति मार्ग में तो हम नीचे उतरते आए, चढ़ते तो है नहीं। बाबा के बने तो बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। अब प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बने? बाबा कहते कर्मेंद्रियों से तुमको मालिक बनने के लिए कुछ करना नहीं, सिर्फ याद करना है। भटकने की भी जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, है ना। घंटा घड़ियाल बाबा कहते क्या क्या बजाते हैं। कितने भारत में ही देखो तो कितने तीर्थ स्थान हैं, सब पे घूमे तो सारी जिंदगी चली जाए। बाबा कहते हैं यहाँ तो न गीत गाने की जरूरत है, न तालियां बजाने की जरूरत है। बस शांति में बैठ करके बाबा को याद करो, सिर्फ याद करना है। और जितना याद करना है
उतना हमारे अंदर दैवी गुण भी आएंगे। दैवी गुण धारण करना, यही धारण करना है, वहां नहीं जा करके। तो जितना दैवी गुणों से हम संपन्न बनते जाएंगे उतना देवलोक के लायक बनते जाएंगे। बाबा कहते खान पान भी शुद्ध होना चाहिए तुम्हारा। देवता बनना वाले हैं तो जो देवताएं खाते थे वो खाना है, देवताएं जो पीते थे वो पीना है ना। देवताओं के माफिक हर कर्म करना है। देवताएं जो सोचते थे, जो बोलते थे वो करना है। बाबा कहते 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तो मिलेंगे नहीं। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच और ना ही बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। बाबा कहते हैं निंदा, स्तुति, जय पराजय, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है। क्योंकि जब लास्ट समय आएगा, परिवर्तन की बेला आएगी, जब सृष्टि परिवर्तित हो रही होगी, उस समय बिजली भी नहीं रहेगी, पानी भी नहीं रहेगा, कूलर भी नहीं चलेगा, एसी भी नहीं चलेगा। उस टाइम क्या करेंगे? सूर्य भी बाबा कहते तपत दिखाएगा, हर चीज और तमो प्रधान होगी। तो ऐसे समय में अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम उस समय फिर धोखा खा जाएंगे, है ना। फिर बाद में बाबा कहते बहुत पछताना पड़ेगा। तो अभी से अभ्यास करना है। बाबा कहते अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो तुमको मुख से हे राम कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। हे राम कब कहते हैं? जब बहुत दुखी होते हैं ना, तब ऐसे शब्द कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, अब ये सब कहने की दरकार नहीं, तुम आत्माभिमानी बनो। इतना प्यार से बाबा समझाते हैं। किसी की भी फालतू बात को नहीं सुनो। एक बात पक्की कर लो। कौन सी बात पक्की कर लो? हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, परमात्मा की संतान हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। तो हमको अभी से दैवी गुण धारण करने हैं। जो दैवी गुण अभी हम धारण करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पवित्रता, निश्चिंता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, ये दैवी गुण है। द्वापर युग से हम तो देह विमान में आए, अब परमात्मा कहते हैं देह अभिमानी बनो। गायते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक दे रहे, वो सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें मिठास है। बाकी दुनिया में कोई सुख नहीं देता है। 5000 वर्ष पूर्व भी उस परमात्मा ने ऐसे ही हमको सुख दिया था, फिर से सुख देने के लिए आया है। तो सुख सागर को बड़े प्यार से याद करना है। अब देवता बनना ना, बाबा कहते, तो दैवी गुण यही धारण करने हैं। प्यार से सबको समझाना भी है कि देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे, देवताओं जैसा करना पड़ेगा। दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यही बनना है। फिर नई दुनिया में जाएंगे, पार्ट बजाएंगे। यहां बनेंगे तो जाएंगे, ये सब समझना है। अब रात की अंत होती है, सुबह हो जाएगी, तो यही दैवी गुण धारण करके फिर अपनी उस दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, जांच करो कि हमारे में कोई कमी तो नहीं है। मैं मीठा बना हूं, सबको प्यार से समझाना है कि हम आत्माओं का पिता वो परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं है। निराकार को ही हम भगवान मानते हैं, साकार को नहीं मानते। वही सदगति का दाता परमात्मा निराकार शिव है, दूसरा कोई नहीं है। बाबा कहते दुनिया में तो देखो सन्यासी जो बनते ना, वो भी भीख मांगते रहते। कोई को पांव भी पड़ते हैं। बाबा कहते तुमको ऊंच बनना है, मीठा बनना है, क्रोध नहीं करना, क्रोध से किसी से बात भी नहीं करनी। जितना बाबा कहते हो सके प्यार से बात करो, बच्चों से भी प्यार से बात करो। बाबा कहते हैं बच्चे तंग करते हैं ना, आजकल के बच्चे थोड़ा तंग करते हैं, तो भी कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, रस्सी से बांध दो, संग की संभाल करो। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि तुमको अब चित्र रखने की भी दरकार नहीं है। तो बाबा का भी चित्र नहीं रखो। क्यों कहते हैं? तुम घर पे लौकिक बाप का चित्र रखते हो क्या याद करने के लिए?
समझाने के लिए रखो अलग बात है, लेकिन याद करने के लिए चित्त की जरूरत है क्या? बाप तो अब आया हुआ है, बड़े प्यार से उनको याद करो। आते भी किसके तन में है? जो पहले नंबर में था और फिर जो लास्ट नंबर में है, उसी के तन में आते। तो मुख्य बात है, जिसके हम जन्म जन्मांतर आशिक हैं, उस मासूम को बड़े प्यार से याद करना है। और याद में मेहनत है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इसमें मेहनत, क्योंकि आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। चेहरा तो दिखाई देता नहीं। आत्मा भी कहाँ बैठती? भ्रिकुटी के बीच बैठती। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में आके उनकी भ्रिकुटी के मध्य बैठ जाता हूँ और तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूँ। ऐसे ही उसको बड़े प्यार से याद करना है। दुनिया में जितने धर्म स्थापक आते हैं, वो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, कोई पतित को पावन बनाने नहीं आते। बाबा कहते हैं ये सब बातें जब तुम सबको सुनाओगे, तो जो तुम्हारे दैवी धर्म के होंगे वो फटाफट सुनते जाएंगे और पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जितना जितना जो यहाँ पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ के हिसाब से भविष्य में ऊंच पद पाता है। और हम तो पुरुषार्थ अपना कर रहे हैं 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए, है ना। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना हमारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं, कल्प कल्प तुमको आकर के पावन बनाता हूं। वहां कोई पतित नहीं होता सत्युग में। ज्ञान कितना सहज है, कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं, सब चीजें बाबा समझाते हैं। तो उनको समझकर अपने जीवन में हमको इन बातों को धारण करना, निश्चय रखना है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, हमने 84 का चक्कर लगाया है ना। ये जितने भी चित्र है ना, सब बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। तो खुशी रहनी चाहिए कि भगवान ने कितना हमारे लिए आसान कर दिया है। उस पिता को मुख्य रूप से याद करना है। बाबा कहते नए नए आते हैं तो आजकल 7 दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। तो 7 दिन के 4 दिन में भी कोर्स होने लगा ना, 1 दिन में भी होता है कोर्स। तो टाइम नहीं लोगों के पास, 1 दिन में 3 घंटा में सब समझा देते हैं, है ना। तो हमको मेहनत करनी है। पिछाड़ी को सब रिजल्ट पता चलेगा कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। तो मुख्य बात है हमको मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं नए नए बच्चे कितने आते हैं जो दिल पर चढ़ जाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही दिल पर चढ़ेंगे ना। इसलिए बाबा कहते पुराने तो कितने चले गए, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण कहा जाता है, उनमें भी आश्चर्य वंश उन्नति भगंती हो गए। तो हमको निश्चय के पट्टे पर अटल अडोल बन करके बाबा के ज्ञान में चलते रहना। अपनी जांच करनी है आज कि हम कितना मीठा बने हैं, गुस्सा तो नहीं करते हैं, कौन कौन सी कमी है हमारे अंदर, दैवी गुण हमने कितनी धारण किए हैं, चलन देवी देवताओं जैसी है, कोई आसुरी चलन तो नहीं है, फालतू चीजों का खान पान त्याग कर देना, सब बातों में सहनशील बनना है, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। बाबा का खूबसूरत वरदान है आज का, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। बाबा कहते हैं आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ये बाबा बिल्कुल लास्ट की बात कर रहे हैं। वैसे भी देखो आजकल पत्र व्यवहार, टेलीकॉम कहाँ होता है, व्हाट्सएप, मेल, जिसमें फटाफट हो रहा है। थोड़े दिन बाद ये साधन भी काम नहीं करेंगे। उस समय कौन सा साधन काम करेगा? वायरलेस सेट चाहिए। जैसे आज मोबाइल काम कर रहे हैं ना, तो मोबाइल के द्वारा बात हो जाती है, लेकिन वो सेट भी नहीं काम करेगा। तो मन रूपी वायरलेस सेट बाबा कहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा कर सकेंगे और सहयोगी बन सकेंगे। मतलब संकल्पों द्वारा परमात्मा जो टचिंग दे रहा है वो भी मुझे पता चलेगा, और आत्माओं को भी हम जो कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत, तो उसका अभ्यास करना है।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे अपना बनाया है, 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं, हमें चढ़ती कला में ले जा रहे हैं, इसलिए हमको फालतू हाथ बातों में नहीं पड़ना है, अपना चलती कला में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण अभी ही धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, अपनी कर्मातीत स्टेज के द्वारा चारों ओर श्रेष्ठ प्रकंपन फैलाने हैं। उसके लिए अभी अभी कर्मयोगी अभी संकल्पों से परे कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करना है। अपना जीवन बहुत सहज बनाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।